प्रभाव है आपका अपने क्षेत्र में? सुमित तिवारी से प्रभाव नहीं, प्रेम है। प्रेम है। कुछ लोगों का जो शिकायत था कि सुमित तिवारी वार्ड में नहीं रहे, जीतने के बाद वार्ड में ही रहे, जिनका जो काम था कभी रुका नहीं है। आपने पहला लाइन बोला कि लोगों से आपका प्रेम है। ये जो बात आप कह रहे हैं, हो सकता है आप प्रेमवश कह रहे हों, लेकिन आम जनता जो है, उनके जीवन में तो आक्रोश, ये प्रेम जो है आक्रोश का स्थान लिया है, उस आक्रोश को कैसे बाँटेंगे? आक्रोश नहीं है, आक्रोश अगर आम जनता में और वार्ड के उसमें रहता तो आपको अभी इतना भीड़ नहीं दिखता। ठीक है, मैं गायब था, बाकी अभी जो प्रत्याशी मैदान में है वो क्या जन सेवा किए हैं? हमने तो कल बात की, एक जो प्रत्याशी हैं नमिता कुमारी, उनके पति चंदन पांडे, उन्होंने कहा कि जब वार्ड नंबर 17 से वार्ड पार्षद गायब थे तो लोगों की समस्या पानी देना या साफ सफाई कराना, इसके लिए वो सक्रिय रहा। नगर निगम द्वारा पानी का टैंकर भेजने पे उनके द्वार पे गेट पे बाहर निकल के खड़ा हो जाने से क्या जनसेवा होता है? ये तो आप और वो और या फिर जनता तय करेगी। आरोप तो लगाना और एक दूसरे के विपक्ष में बोलना आप बोलेंगे, अगर जनता तय करेगी कि क्या सही है, क्या अगर नहीं। हमारे ऊपर जो आरोप है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, आपके ही माध्यम से दे रहा हूँ। बाकी जितने भी प्रत्याशी थे, क्या वार्ड 17 में जनसेवा का कोई 5 कार्य गिन के बता दे हमें जो जन सेवा के लिए किए? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज, मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। नगर निगम चुनाव कवरेज में है और आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये जो भीड़ दिख रही है, अनीता देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया जा रहा है। वार्ड नंबर 17 का ये इलाका है। समर्थक जो है पूरे उत्साहित हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच जो साफ और स्पष्ट दिख रहा है कि नाम भले अनीता देवी का हो, लेकिन चेहरा सुमित तिवारी ही है। अनीता देवी जनसंपर्क चला रही हैं महिलाओं के साथ, लेकिन दूसरे तरफ युवाओं का टीम लेकर सुमित तिवारी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और यहाँ जो लोग हैं इनके साथ हम बात करेंगे। आप सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे, आप सामाजिक चेहरा के रूप में जाने जाते हैं, प्रभाव है आपका अपने क्षेत्र में। सुमित तिवारी से प्रभाव नहीं, प्रेम है। प्रेम है। प्रेम है, लेकिन जिस तरीके से सुमित तिवारी को लेकर पूरे क्षेत्र में हम एक बार दौरा किए थे, लोगों से ये जानकारी मिली थी। हालाँकि इसका खंडन उन्होंने बताया कि क्यों ये लापता रहे थे। और ये जो भीड़ दिख रहा है, क्या उम्मीद है इस बार और क्यों आप लोग साथ चल रहे हैं? सबसे पहले आपको हम बताएं कि कुछ लोगों का जो शिकायत था कि सुमित तिवारी वार्ड में नहीं रहे, जीतने के बाद वार्ड में ही रहे, जिनका जो काम था कभी रुका नहीं है। और सभी लोग से, वार्ड के सभी वासियों से, सभी मतदाताओं से हम ये अपील करना चाहते हैं कि निवेदन है कि किन्हीं के घर में गार्जियन के साथ, जिनके घर में सिर्फ एक ही देखने वाला हो घर परिवार को, किसी के घर में किसी के पिताजी के साथ ही अवैध कैंसर जैसा बीमारी हो, इलाज कराने में 3-4 साल का समय लगे, घर परिवार पूरा अस्त व्यस्त बर्बाद हो जाए, ऐसा में कोई अपने माँ बाप को छोड़ के कैसे रहेगा? मतलब हर समय हॉस्पिटल ज़रूरी है। मुंबई में कैंसर का अस्पताल है, तो वहाँ पर इसको रहना पड़ता था। उसके बावजूद भी बीच-बीच में आके जब भी लोग ज़रूरत पड़ी, याद किए, जब भी किए, गाँव में रहा, वार्ड में रहा, अपना 17 वार्ड को हर तरह का जितना हो पाया अपना किया। आपने पहला लाइन बोला हुँ, कि लोगों से आपका प्रेम है। हुँ, ये जो बात आप कह रहे हैं, हुँ, हो सकता है आप प्रेमवश कह रहे हों, हुँ, लेकिन आम जनता जो है, हुँ। जो अपने ज़िंदगी में सिर्फ़ आस-पास रहते हैं, उनके जीवन में तो आक्रोश, ये प्रेम जो है आक्रोश का स्थान लिया है, उस आक्रोश को कैसे बाँटेंगे? आक्रोश नहीं है, आक्रोश अगर आम जनता में और वार्ड के उसमें रहता तो आपको अभी इतना भीड़ नहीं दिखता। अभी टाइम हो गया है सबको अपने काम का, ऑफ़िस का, ड्यूटी का, जो काम करते हैं, 10:30 बज गया। अगर ये छुट्टी के दिन होता तो ये आधा रोड आपको भरा हुआ नज़र आता पूरा। कहीं आक्रोश नहीं है। एक साथ पूरा का पूरा वार्ड और ये पूरा एरिया, ये सब कोई सुमित के साथ है। इसको मौका पिछला बार दिया गया था, उस पर भी किया भी है और फिर है से कि करेगा। इसको मौका देके पिछला बार जो इसे कमी बेसी हुआ अपना घरेलू परेशानी के कारण, पिताजी के, बहन के, भांजी के बीमारी के कारण, हालाँकि वो लोग ये लोग बचा भी नहीं लेकिन इस पाया। बार तो ये लेकिन बोर्ड में इसे नहीं ना फिर जाएँगे, इस बार तो अनीता देवी इनकी माँ जाएँगी बोर्ड में। प्रतिनिधि यही न रहेंगे, प्रतिनिधि तो यही रहेंगे। आप बताइए, आप अनीता देवी को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं या सुमित तिवारी को ही आप मान रहे हैं? अभी जितने भी प्रत्याशी इस मैदान में हैं वार्ड नंबर 17 से, सबसे शिक्षित, सशक्त और सामाजिक
महिला जो है वो हमारी प्रत्याशी अनीता देवी हैं। हर घर में उनका आज से नहीं, अभी बीच में उनके परिवार में अपार दुख पड़ गया, 2-2 मौत हो गई घर में। उसके वजह से ये लोग समाज से थोड़ा दिन दूर रहे हैं, लेकिन शुरू से वो समाज में रहती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो हमारी प्रत्याशी हैं वो सुमित पे भी डिपेंड नहीं है। वो बोर्ड में अपनी बात रखेंगी, वार्ड की समस्या को वहां रखेंगी और वार्ड के सभी योजना को यहाँ लाएंगी। बात रहा पहले जो हम लोग को सुमित को समर्थन दिए थे, तो सुमित का पहला वादा था जो गटर बना हुआ था समदाहरा, उसका सुंदरीकरण। सुमित दिल्ली मुंबई कहीं रहा हो, लेकिन समदाहरा को सुधार दिया है और बाकी योजना भी चल रही है। जितने वार्डों में वार्ड का जल स्रोत गली नली का जो भी हिस्सा था हमारे वार्ड का आया है, बस कमी एक ही था कि सुमित प्रचार प्रसार नहीं कर सके। अब ये झूठा रिमर की सुमित के विरोध में लोग हैं, कहीं कोई विरोध में, हर घर के लोग यहाँ आपको खड़ा नजर आएंगे। पूरे वार्ड में आप 12 बजे रात को घूम लीजिए, एक ही नाम है। विरोधी तो फैलाते रहते हैं आल जाल, उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। कुछ और युवा चेहरे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। उम्र आपका करियर बनाने का है और आप अनीता देवी के पक्ष में और सुमित तिवारी के पक्ष में घूम रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप समझते हैं, लोगों का पर्सनल जो लिएबिलिटीज़ होता है, उसके साथ-साथ सामाजिक दायित्व भी होता है, उसको भी निभाना ज़रूरी है। हम लोग इनके साथ इसलिए भी हैं कि देखिए, रीज़न तो सभी लोग अपने आपको बताए हैं कि हाँ, इनके साथ में दुःख हो गया था, उसमें नहीं है। हमारा कहना सिर्फ़ इतना ही है, नया नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, नंबर 1 है, नंबर 1 बनाना है, पार्षद थे, पार्षद ही रखना है, इससे ज़्यादा और कुछ आप बताइए, आप भी युवा हैं, युवाओं का इमोशन कैसे जुड़ रहा है? देखिए, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। बहुत लोग होंगे जो नेगेटिव बात करेंगे, बहुत लोग होंगे जो पॉजिटिव बात करेंगे। अभी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको दिख रहा है पीछे, जो पीछे पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दूसरा बात रहता है कि पूर्व ये रह चुके हैं वार्ड पार्षद और इनका जो कार्यकाल था वो अच्छा रहा है। अभी हम लोग चाहेंगे कि अलमारी छाप है हम लोगों का, वार्ड नंबर 17 का एक, तो फिर से एक बार इनको मौका मिले। नंबर 1 है एक और नंबर है, एक ही एक बना ही के रहेंगे रखना है। और आने वाले चलिए, वार्ड हम पार्षद भी कुछ रहेंगे। कुछ अभिभावक भी यहाँ हैं। आप लोग भी घूम रहे हैं इस कैंपेनिंग में। घूम रहे हैं, देख तो रहे हैं बहुत लोगों को। हम तो यहाँ रहते नहीं थे, हमारा यहाँ ननिहाल हुआ। आप यहाँ के वोटर हैं कि नहीं? वोटर हैं। हाँ। यहाँ का जो घर मेरा वो हुआ, जिसका रास्ता यही है। ये सब हमारे मामे वगैरह हैं। लेकिन हम तो पहले बाहर रहते थे, टीचर थे। जब रिटायर करने के बाद आए, तो सुने नाम के उस समय ये पार्षद थे यहाँ के। पता किए तो कहे कि भाई ठीक लड़का है, ठीक। लेकिन कुछ कारणवश यह मुझे जानकारी मिली कि कुछ कारणवश ये बाहर चले गए हैं। इनके ये हमारे बल्कि मामा लगे, यहाँ के सब लोग। यह जुझारू नेता हैं और इनको छोड़िए, जब हम कैंडिडेट को देखे औरतों में, तो सबसे अनीता देवी जो बोलने में, फेसबुक पर भी जो हम देखे, तो उनका बोली चाली या जो भी फैक्ट था वो सामने रखी। और वो एक नंबर नेता हैं। बुजुर्ग भी, थोड़ा सा एजेड भी हैं, 55 बरस की उम्र है, जो फेसबुक से हमको पता चला। वो एक कर्मठ नेता, उनको हमको लगा कि चाहे इनमें है, उस तरह का टैलेंट है, ये संभाल सकते हैं। आप बताइए गार्जियन। हम सुमित तिवारी को अच्छी तरह जानते हैं शुरू से ही, और कर्मठ हैं, न्याय के पक्ष में बोलते हैं, इसलिए मैं इनके साथ हूँ। इतने विषय में नहीं कहूँगा, तन मन धन से हूँ इनके साथ। वार्ड में समस्याओं को अगर हम बात करें, वार्ड की समस्याओं पर अगर हम बात करें, वार्ड का समस्या हर घड़ी रहता है। व्यक्तिगत क्या है झुकाव कोई- आपका उधर है? हाँ, नहीं व्यक्तिगत नहीं रहेगा ही, अब हल ये करेंगे, इतना बात निश्चित है, दूसरे का से नहीं हो सकता। चलिए, अब हम सुमित तिवारी से भी बात कर लेंगे। पिछली बार जब हमने आपसे बात की थी, तो नीचे आ जाइए, आप वैसे भी लंबा हैं। और तो पिछली बार हमने आपसे बात किया था और उस वक्त आपने बताया था अपनी मजबूरियों को। इस बार आप पूरा जनाधार लेके, जनता का बड़ा समर्थन लेके पीछे चल रहे हैं। पूरे वार्ड को आपने देखा है नजदीक से, आपका जो कार्यकाल रहा है। इस बार का हम सिर्फ विजन जानना चाहेंगे आपसे। समर्थन तो हम देख लिए और आप अपने समर्थकों के साथ हैं, तो अब उस पर बात भी नहीं करना, लेकिन विजन क्या है? अनीता देवी भले चेहरा है, प्रतिनिधित्व आप करेंगे, ये लोग आपके कह रहे हैं, तो क्या विजन होगा? देखिए, बहुत सा अधूरा काम रह गया है, जो कि पहले ही पास किया हुआ है बोर्ड में। उस सभी पास किया हुआ योजना को वापस अगर धरातल में मैं इस कार्यकाल में पूरा कर दूं, तो आपको ऐसे ही मेरा वार्ड मॉडर्न वार्ड लगेगा। ठीक है, तो विजन मतलब करके दिखाने वाला है, बोलने वाला है नहीं। मॉडर्न वार्ड 17 आपको एक पूरे 35 में एग्जाम्पल बन के मिलेगा, एक उदाहरण बन के मिलेगा। दूसरा, ये उस दिन जो मैंने आपको बोला था
और जो भी आलोचना चल रही है मार्केट में, जो भी विरोध चल रहा है मार्केट में, उसका अभी मैं आपके माध्यम से एक जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं गायब था, बाकी अभी जो प्रत्याशी मैदान में है वो क्या जन सेवा किए हैं? हमने तो कल बात की, एक जो प्रत्याशी हैं नमिता कुमारी, उनके जी। पति चंदन पांडे, जी। उन्होंने कहा कि जब वार्ड नंबर 17 से वार्ड पार्षद गायब थे तो लोगों की समस्या पानी देना या साफ सफाई कराना, इसके लिए वो सक्रिय रहे हैं। नगर निगम द्वारा पानी का टैंकर भेजने पे उनके द्वार पे, गेट पे बाहर निकल के खड़ा हो जाने से क्या जन सेवा होता है? ये तो आप और वो और या फिर जनता मैं तय आपके ही करेगी। आरोप तो लगाना और मैं एक आपके दूसरे ही के माध्यम विपक्ष से, में बोलना अगर आप बोलेंगे। अगर हमारे जनता तय करेगी कि क्या सही है, क्या अगर गलत। हमारे ऊपर जो आरोप है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, आपके ही माध्यम से दे रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा हूँ, बाकी प्रत्याशियों से आप पूछिए कि ठीक है मैं गायब था, बाकी जितने भी प्रत्याशी थे, क्या वार्ड 17 में जन सेवा का कोई 5 कार्य गिन के बता दें हमें, जो जन सेवा के लिए किए हैं, लोगों का कल्याण के लिए किए हैं, इस समाज के लिए किए हैं, बस 5 काम आप पूछिए। तो बिल्कुल आपने देखा कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं सुमित तिवारी, और इन्होंने कहा कि बोल कर नहीं, ये करके दिखाएंगे कि वार्ड जो 35 वार्ड है उसमें 17 नंबर वार्ड मॉडल बनेगा और एक मिसाल बनेगा। लेकिन क्या कुछ होता है, कितना समर्थन इन्हें मिलता है, कितना ये जो इनके खिलाफ बातें चल रही थी उसको कितना पाट पाए हैं। हालांकि इनके साथ जो लोग दिख रहे हैं वो स्पष्ट रूप से इनके समर्थन में है, लेकिन आने वाला ये वक्त तय करेगा कि अनीता देवी इस वार्ड की पार्षद बनती हैं या नहीं। निगम चुनाव से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल।